ठीक होने का दिखावा करें। जिंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, छुपाना किसी के तरस खाने से ज्यादा बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं जहीर अब्बास अपने YouTube चैनल पैरालाइज मोटिवेटर जेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मेन मकसद था, बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि जो नए सब्सक्राइबर हैं या जिनके साथ में नई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है वो भी, और जो पुराने हैं वो भी, उन लोगों का कहना यह है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर क्या क्या परेशानियां आती हैं, हम समझ कर परेशान हैं। हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। एक परेशानी ठीक होती है, दूसरी चालू हो जाती है, एक परेशानी ठीक होती है, दूसरी चालू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्या वजह होती है? तो आज की वीडियो में मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। मैं इन चीजों से कैसे निकल कर बाहर आया ये भी आपको बताऊंगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। और दोस्तों, वीडियो को पूरी जरूर देखा करें। आप पूरी नहीं देखते हैं जिसकी वजह से आपको सारी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंजॉय। सबसे पहले तो दोस्तों, हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती क्या है और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में कितने लेवल होते हैं। तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है जब हमारी रीढ़ की हड्डी किसी वजह से, किसी एक्सीडेंट या फिर गिरने की वजह से फ्रैक्चर हो जाती है, या उसके अंदर की वाइब्रेटर या फिर अंदर कितना कंप्रेशन, ये सारी चीजें डिस्टर्ब होती हैं। उसकी वजह से हमारी स्पाइन नीचे के पार्ट को डिसेबल कर देती है। वहां की सेंसरी चली जाती है, मोटर पावर चली जाती है, छूने का और समझने का और ब्रेन से कनेक्ट करने का जो पावर है वो सारा खत्म हो जाता है। अब चाहे वो सर्वाइकल वाले हैं, सर्वाइकल वाले वो लोग हैं जिनकी गर्दन पे से आता है यहाँ से, जैसा कि मेरा है, और डी लेवल वाले वो हैं जिनकी चेस्ट के पीछे कमर पे से आता है, उसके नीचे का पोर्शन खराब हो जाता है और वो रिकवर जल्दी से, आसानी से नहीं हो पाता है। जब तक इंसान को वो चीजें समझ में आती हैं कि ये क्या हुआ हमारे साथ, उससे पहले पहले उनको एक गिफ्ट मिल जाता है। और वो गिफ्ट क्या होता है? बेड सॉल्व, जो कि हॉस्पिटल से ही 99% पेशेंटों को हॉस्पिटल से ही मिल जाता है। क्योंकि हॉस्पिटल में भी इस तरह की केयर नहीं हो पाती है कि पेशेंट को करवट दिलानी है, या फिर उसको एक टेम्परेचर में रखना है, या उसके बॉडी का एक पार्ट जो है काफी लंबे समय तक बेड पे पड़ा हुआ है। मान लीजिए अगर बेड पे आप सीधे लेटे हुए हैं हॉस्पिटल में और आपके हिप्स में पीछे लाइन जो होती है वहां पर हवा नहीं लग पा रही है, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं पड़ पा रहा है, पूरी बॉडी का प्रेशर वहां पड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले वहीं पे बेड सॉल होता है। अब उस बेड सॉल को निपटे आदमी जब तक पेशेंट को घर लेके जाता है, देखता है कि भाई क्या हुआ, क्योंकि मोशन 2 दिन में या 3 दिन में तो करेगा या डेली करेगा, जब भी करेगा मोशन कराना भी जरूरी है। अब खाएगा तो मोशन भी कराना है। अब जब मोशन कराने के लिए उसके उस पार्ट को देखा जाता है तो पता लगा वहां पे तो जख्म हो गया। अब वो रिकवरी को भूल जाता है। अब रिकवरी को भूल जाता है तो उस मोशन की दवाइयों के चक्कर में और उसको ठीक करने के चक्कर में लग जाता है उस बेड सॉल को। तो बेड सॉल को ठीक करने के लिए उसको महीने भी लग जाते हैं, 6 महीने भी लग जाते हैं, और 1 साल भी लग जाता है, 2 साल भी लग जाते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, ऐसे ऐसे भी पेशेंट हैं जिनको 10-10 साल हो गए, 5-5 साल हो गए, कभी उनका पीछे का बेड सॉल ठीक ही नहीं हुआ। आज भी वो उससे लड़ रहे हैं। क्यों? उनको पास में इस तरह की इंफॉर्मेशन और जानकारी देने वाला कोई भी नहीं होता कि वो ठीक कैसे होगा। आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे, जो परेशानी आप उसको बताएंगे वो उसकी दवाई दे देगा। अगर वो ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा जाइए, गोली और चेंज करके दे देगा। उसको मेंटेन कैसे करना है, दवाई कैसे खानी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई आपके बारे में नहीं सोचेगा। अब जब आप बेड सॉल को ठीक करने के लिए कोई भी एंटीबायोटिक या किसी तरह की कोई दवाई खाते हैं तो जाहिर सी बात है आपके गैस कॉन्स्टिपेशन जरूर बनेगा। नॉर्मल आदमी के भी बन जाता है, तो हम लोग तो वैसे ही पेशेंट हैं, चाहे सर्वाइकल वाले हैं चाहे डी लेवल वाले हैं। मोशन हमारा टाइट हो जाता है जिसकी वजह से हमें मोशन नहीं आता, पेट में इन्फेक्शन, और साथ के साथ एक और हमारे साथ में तोहफा जुड़ा हुआ होता है, यूरिन का पास न होना। अब यूरिन पास नहीं होता तो यूरिन की जगह पर कैथेटर लगा हुआ है। अब कैथेटर लगा हुआ है, अगर ब्लैडर में 2-3 घंटे भी हमारे पानी की पीने के बाद में यूरिन रुक जाता है तो आप लोग समझ सकते हैं, जिन लोगों को पता है कि उनके यूरिन के अंदर व्हाइट क्लॉट्स आने लगते हैं, मतलब कि काई जम जाती है। आपने देखा होगा कहीं पानी अगर रुका हुआ है किसी तालाब में या झरने पे तो उसमें काई जम जाती है, और झरने में अगर बह रहा है तो उसमें कोई काई नहीं जमती है, उस पानी के अंदर खुशबू भी होती है, पी भी सकता है। तो इसी तरह हमारे ब्लैडर का भी हिसाब है। अगर ब्लैडर के अंदर 2-3 घंटे 4 घंटे यूरिन रुक जाता है तो उसके अंदर व्हाइट ल्यूकस जमने लगते हैं। अगर आपने उसको मेंटेन नहीं करा
तो फिर आपको उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर आपको इन्फेक्शन हो गया तो फिर वो इन्फेक्शन की दवाई खानी पड़ेगी, या बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता तो उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। अब हॉस्पिटल में जाने का मतलब है 50-60 हजार रुपये मिनिमम आपका चार्ज 2-4 दिन में आने वाला है। तो ये बहुत सारी परेशानियां होती हैं, ना ही घर वाले समझ पाते हैं और ना ही पेशेंट समझ पाता है। ये सारी चीजें जब आप इस परेशानी के अंदर लंबे समय तक जूझ रहे होते हैं, 2-4 साल आपको हो जाते हैं, तब जाके ये चीजें ज्यादातर लोगों को समझ में आने लगती हैं, अदरवाइज समझ में नहीं आती हैं। एक सबसे बड़ा कारण होता है, देखिए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर पेशेंट जब इस कंडीशन में आ जाता है तो सभी लोगों को पता होता है, सिर्फ आपको छोड़कर बाकी सबको पता होता है कि आप ठीक नहीं होंगे, क्योंकि डॉक्टर्स जो आपके करंट्स के रिलेटिव या पेरेंट्स होते हैं या केयर एंड टेकर जो भी होते हैं, माँ बाप, बहन भाई या वाइफ, डॉक्टर उनको ऑपरेट करने से पहले बता देते हैं कि ये अब चल नहीं पाएंगे और हम इनका ऑपरेशन तो कर देते हैं। ऑपरेशन करने के बाद में एक उम्मीद होती है कि हाँ ऑपरेशन तो हमने करा लिया, हो सकता है इस ऑपरेशन से कामयाबी मिल जाए और हम ठीक हो जाएं, जबकि ऐसा नहीं होता है। 99% ऐसा नहीं होता है। तो 99% दोस्तों होता क्या है कि घर वालों को सबको पता होता है, आपके पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को, ये कड़वा सच है। आपको इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि सबको पता होता है कि आप ठीक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके अलावा सभी को पता होता है। आप तो एक बेड पे ही पड़े हुए हैं ना, एक कमरे के अंदर ही पड़े हुए हैं, तो आपसे ना तो कोई मिलने वाला भी आएगा तो आपको झूठी तसल्ली देके जाएगा, सिर्फ हाँ कि भाई आप ठीक हो जाएंगे, ऊपर वाला ठीक करे, सिर्फ इतना कह के जाएगा। बाकी सच्चाई उनको पता होती है कि भाई डॉक्टर्स ने मना कर दिया है कि आप ये ठीक नहीं हो पाएंगे। 99% मैंने देखा है डॉक्टर्स ये भी नहीं बताते हैं पेशेंट को कि भाई आपको फिजियोथेरेपी करानी है या फिर आपकी एक्सरसाइज करानी है, बस बोल देते हैं कि भाई इनकी मालिश कराइए या फिर इनकी केयर करिए थोड़ी बहुत, या इनका ध्यान रखिए या इनकी सेवा करिए। इस तरह के वर्ड यूज करे जाते हैं, जबकि साइंटिफिक ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट के लिए सबसे ज्यादा फिजियोथेरेपी या फिर एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मेरे ये चीजें 5 साल के बाद में मुझे समझ में आने लगी थी। 5 साल तक मुझे किसी ने नहीं बताया था, जबकि सबको पता हुआ था कि भाई क्या होगा कैसे होगा। पर मेरी वाइफ ने मेरी पहले दिन से ही मेरी फिजियोथेरेपी चालू करा दी थी, और फिजियोथेरेपी कराने के बाद में ऊपर वाले का बहुत शुक्र है, मेरे कभी इस तरह से पीछे कभी बैटसोल नहीं हुआ। लेकिन मेरे साइड में, दोनों साइड में बैटसोल हो गए थे, जिनको ठीक होने में लगभग 3 से 4 साल लगे थे। 3 से 4 साल में वो जाके ठीक हुए थे, क्योंकि ठीक करें तो करें कैसे। दवाइयाँ डॉक्टर्स ने बता दी, न्यूस्प्रिन लगा लो, एंटीबायोटिक खा लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, इनको खुले रखो, पर किसी ने ये नहीं बताया कि इनके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप प्रेशर डालते हैं तो ये खराब हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी परेशानी आती है। तो दोस्तों जो भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं और मुझे पसंद करते हैं, आप इस चीज से अपने आप को कंपेयर करके देखिएगा। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर सबसे बड़ी जो एक परेशानी आती है वो ये होती है, मैं आप ही लोगों के लिए ज्यादातर वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि आप ही लोग देखते हैं। चलता फिरता आदमी तो 10-5% मुश्किल से मेरी वीडियो देखता है। उन लोगों को भी मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आपके घर में इस तरह का कोई भी पेशेंट है, चाहे वो आपका स्ट्रोक वाला है या हार्ट अटैक वाला है, या फिर आपके घर में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट है, मतलब कि कहने का ये है, जो भी पेशेंट बेड रिडन है, जो बेड पे आ गया है किसी वजह से, तो प्लीज उसका ध्यान रखें। जैसे कि आपका खाना खाने के लिए मन करता है, अच्छे अच्छे पकवान खाने का मन करता है, उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं, उसकी भी कुछ सपने हैं, उसका भी मन करता है। जैसे आपको खाना खाया और 2-4 घंटे में मोशन आ जाता है, तो इसी तरह अगर वो भी खाना खा लेता है तो उसको भी मोशन की फीलिंग आती है, या फिर बेचैनी होती है, या वो डर के मारे नहीं खाता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर ज्यादा खाना खा लूंगा तो मोशन की परेशानी होगी, और मोशन मेरा कराने वाला जो भी होगा वो मुझसे इरिटेट होगा बहुत ज्यादा। सबसे एक बड़ी परेशानी आती है, इंसान आपके साथ जुड़ा तो रहता है, लेकिन 99% जुड़ा तो रहता है, लेकिन वो अपनी फॉर्मेलिटी से भागता है। अगर आपके साथ कोई जुड़ा रह सकता है तो वो आपकी वाइफ है। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपकी वाइफ है जो आपके साथ जुड़ी रह सकती है, या फिर अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो फॉर्मेलिटी के तौर पर आपके माँ बाप, बहन भाई आपके साथ जुड़े रह सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ उतना कर सकते हैं जितनी आपकी जरूरत है, उससे ज्यादा आपको वो नहीं कर सकते हैं। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक बहुत बड़ी परेशानी है जिसका पूरे वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है। तो अपने पेशेंट का ध्यान रखा करें। जैसे आपका घूमने फिरने का मन करता है, या फिर एक्सरसाइज का मन करता है, या दुनिया देखने का मन करता है, जैसे कि आपका शादी करने का मन करता है,
बहुत सारी छुपी हुई बातें इस तरह की है, मैं चैनल पे नहीं बोल सकता। आप भी उनकी फीलिंग को फील किया करें और अच्छी बातें किया करें, अपने पेशेंट के साथ में खुश रहा करें। जैसा आपका बाल कटवाने के लिए मन करता है तो अपने पेशेंट का भी ध्यान रखें, कम से कम उसके भी तो बाल कटाएं, उसके भी तो अच्छे कपड़े पहनाएं, नीला धुला के उसको तैयार रखें। एक अलग सी फीलिंग उसके अंदर आती है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं आपके सामने साफ सुथरा रहता हूँ शुरू से। मैं पिछले 5 साल से वीडियो बना रहा हूँ, तो 5 साल से आप देखिएगा मैं एक ही कंडीशन में रहता हूँ, मतलब कि मैं अपने कपड़े भी दूसरे दिन चेंज करता हूँ और अपने बाल वगैरह भी टाइम से कटवाता हूँ, अपनी शेविंग वगैरह भी कराता हूँ, जिससे कि मैं अपने घर में जो मेरे शीशे लगे हुए हैं उसमें मैं देखूँ तो मुझे फील हो कि मैं हाँ जिंदा हूँ और मैं भी ठीक हूँ। तो इसी तरह की बहुत सारी परेशानियां हैं जो पेशेंट्स के साथ में आती हैं। दोस्तों होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद में आपके पेरेंट्स या रिलेटिव आपसे मिलना छोड़ देते हैं, आपसे बात करना बंद कर देते हैं, आपसे मिलना बंद कर देते हैं। उसका रीजन सिर्फ यही होता है कि कहीं आप उनसे कोई मदद ना मांग लें। चाहे आप पेशेंट हैं या आपके घर में कोई पेशेंट है, सभी दुनिया साथ छोड़ देती है। ये एक नेचर का नियम है। खराब चीज को कोई इस्तेमाल नहीं करता। अगर आप किसी सेब भी लेने जाते हैं, कोई फ्रूट लेने जाते हैं या सब्जी लेने जाते हैं तो गली सड़ी सब्जी को हर कोई छोड़ देता है। तो इसी तरह अपने आप को गले सड़े ना समझें। आप अपने ऊपर खुद कोशिश मेहनत करें जितनी ज्यादा हो सके। किसी से शिकायत न करें, शिकायत सिर्फ ऊपर वाले से करें और किसी से न करें। आप 1 महीना 2 महीना 4 महीना शिकायत ऊपर वाले से मांगना तो चालू करें, वो आपको देगा। मेरा राज लोग पूछते हैं कि आपका राज क्या है, तो मेरा राज दोस्तों यही है कि मैं किसी से नहीं मांगता, मैं ऊपर वाले से मांगता हूँ। जो परेशानियां आपके साथ होती हैं वो सारी परेशानियां मेरे साथ भी थी। पिछले 8 साल से तो नहीं है, लगभग 5 साल तक मेरे साथ भी ये सारी परेशानियां थी। वो वक्त हमने कैसे निकाला था और किस तरह से निकाला था वो हम ही जानते हैं। जो जो चीज़ें आपने करने की सोची है और जो जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं वो सब हमारे साथ भी हुई हैं। तो जब हमने वो चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई करी और फिर उन चीज़ों को समझना चालू करा, लोगों से ताल्लुक बंद करा, मिलना जुलना बंद करा, तब जाके हमारी चीज़ें नॉर्मल हुई। उससे पहले हमारी चीज़ें भी इसी तरह डिस्टर्ब हुई थी। अब लोग क्या करते हैं कि भाई हम, एक परेशानी सबसे बड़ी आती है, माँ बाप कहते हैं कि भाई हम 2, 4, 5 लाख रुपए की 10 लाख की हमारे पास ज़मीन पड़ी है, हम उसको बेच देते हैं और कोई रिहब सेंटर ज्वाइन करा के इसको 2-4 महीने में ठीक कर लेते हैं, उसके बाद में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। आप अगर ऐसा सोचते हैं तो अपनी बर्बादी का रास्ता अपने आप चुनते हैं। चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आप खुद हैं, कोई भी हैं। आप सबसे पहले ये सोचिए कि जो पेशेंट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का है और उसका पूरे वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है, उसको रिहब सेंटर वाले या कोई 4 महीने 5 महीने में कैसे ठीक कर देगा। इतना कर सकता है कि आपकी एक्टिविटी को बढ़ा सकता है, आपको इतना काबिल कर सकता है कि आप लगभग कुछ काम अपने आप कर सको। जैसे कि डी लेवल वाले हैं, अपना कपड़े चेंज करना, अपना बिस्तर चेंज करना, अपना यूरिन मोशन का काम करना, ये सारे काम अपने आप कर सकते हैं। कोई काम धंधा करके बैठ सकते हैं। मैं डालता रहता हूँ इस तरह की वीडियोस भी कि अपना काम धंधा भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें कि भाई आप अगर एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी लंबे समय तक जब तक जिएंगे नहीं करेंगे तब तक आप ठीक नहीं हो पाएंगे, और ठीक नहीं भी होंगे तो उससे ज्यादा खराब हो जाएंगे। अगर आप नहीं करते हैं ना ये चीजें तो आप और ज्यादा खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपने बंद कर दिया किसी टेंशन में या इरिटेशन में या पैसों की वजह से, तो आप और ज्यादा खराब हो जाने, पैर मुड़ जाने, आपके सारी चीजें खराब हो जाएंगी। तो दोस्तों आपके साथ ऊपर वाला ना करे। अगर किसी भी तरह की स्पाइन होने के बाद में, प्रॉब्लम होने के बाद में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे चैनल पे जाकर वीडियोस देख सकते हैं। मैंने 450 के लगभग वीडियो बना रखे हैं हर परेशानी के ऊपर। आपको सारी प्रॉब्लम्स की वीडियो वहाँ मिल जाएंगी। और आप एक्सरसाइज जरूर किया करें और खड़े जरूर हुआ करें। अब देखिए मैं भी एक सर्वाइकल का पेशेंट हूँ, मेरे हाथ भी नहीं हिलते थे। ये हाथ मेरे कोई 1 साल या 2 महीने या 4 महीने में नहीं हिलने लगे, 5 साल के बाद में इनमें पावर आई है। जबकि मैं पहले दिन से, जिस दिन से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आया हूँ, उसी दिन से 2 टाइम डॉक्टर मैंने लगा रखे थे, 8 साल तक उनसे एक्सरसाइज करा रहा था, तब जाके मेरे हाथ इतने पावर में आए हैं। और मैं आज बिना बांधे इस मशीन के ऊपर बैठा हुआ एक्सरसाइज कर लेता हूँ। ये सब करिश्मा है ऊपर वाले का और मेरी और मेरी वाइफ की मेहनत है जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, खड़े जरूर हुआ करें। छोटी छोटी चीजें खड़े होने की, एक्सरसाइज करने की, डिपेंडेंसी खत्म करने की चीजें ढूंढा करें, शिकायत ना किया करें, तभी आप ठीक हो पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, बातें तो बहुत हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चैनल पे नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज।